हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 8 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे यहाँ पे दो वर्कर है, ए और बी। ये लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं और सेम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। इनका वेज रेट भी क्या है, सेम है, ठीक है। इनका वेज रेट भी सेम है। चलो मैं एक थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो दो वर्कर हैं, ए और बी, ठीक है। दो वर्कर है, ए और बी, ठीक है। इनका क्या लिखा है, वेजेट सेम है। इनका वेजेट पर आवर क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों के लिए ये पॉइंट भी लग गया। वेजेट पर आवर क्या है, दोनों केस में सेम है। फिर क्या लिखा है, ए को हम लोग बोनस देते हैं यौवन के हिसाब से और बी को हेल्से के हिसाब से। ए को हम लोग बोनस देते हैं यौवन के हिसाब से, यौवन स्कीम के हिसाब से। और बी को हम लोग देते हैं किसके हिसाब से, हेल्थ से। हेल्थ से के हिसाब से हम लोग उसको बोनस देते हैं। फिर देखो आगे क्या लिखा है, टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर। मैंने इनको 50 आवर टाइम अलाउ किया है। किस किस को किया, कुछ नहीं बोला, तो दोनों को ही 50-50 आवर मैंने अलाउ किया है। तो यहाँ पे लिखो टाइम अलाउड 50 आवर और इधर भी टाइम अलाउड 50 आवर। ए ने 30 आवर लिया है, टाइम टेकन बता दिया, और बी ने 40 आवर लिया है। अच्छा, ए ने कितना लिया है, 30 आवर, और बी ने कितना आवर लिया है, 40 आवर। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड रेट बोला है 5 पर आवर एक्चुअली वर्कड, ठीक है। एक्चुअल में जितना आवर काम हुआ है उससे इनटू कर देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाएगा। कुछ नहीं बोला तो दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन होगा। क्या कॉमन है, लिख लो। फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना होगा, यूपीज 5 पर आवर एक्चुअली वर्कड, ठीक है। एक्चुअल में जितना आवर काम हुआ है उससे इनटू कर लेना तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। फिर देखो फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया ए और बी का, ठीक है। ए के केस में मेरा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, बी के केस में कितना है वो गिवन है। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट ए के केस में 3490, बी के केस में फैक्ट्री कॉस्ट है 3600, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है दीदी, एक बार बता दो। देखो ये कॉस्ट से मैं कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा, एक बार ऐसे ही समझा देती हूँ। फैक्ट्री कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे ना, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस का तो कोई बात ही नहीं था। फिर इसमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेंगे। इसमें जैसे ही हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। तो फैक्ट्री कॉस्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, इनको प्लस करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वेज रेट पर आवर सेम होगा, हाँ या ना। तो हम लोग एक्स मान लेते हैं कि एक्स होगा वेज रेट। लिखो लेट वेज रेट पर आवर बी यूपीस। एक्स की जगह ए ले लेती हूँ मैं क्योंकि कैलकुलेशन में बार बार एक्स आएगा। अच्छा, ए नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी तो है, तो चलो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वेज रेट पता है मेरे को पर आवर, तो हम लोग लेबर कॉस्ट निकाल लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड भी हम लोग निकाल लेंगे 5 इंटू जितना आवर एक्चुअली काम हुआ है। सब में डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं,
ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा? यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सेम होगा या अलग अलग होगा। देखो, दो वर्कर है ए और बी, ये लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। इनका वेज रेट भी सेम है, ठीक है। वेज रेट भी सेम है, इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट भी क्या होगा, पढ़ने से क्या लगा है, सेम होगा, ठीक है। ये लोग सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम मटेरियल यूज करते हैं, इनका वेज रेट भी सेम है, इसका मतलब इनका मटेरियल कॉस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। दीदी अलग भी तो हो सकता है, अलग होगा तो बोलना चाहिए ना कि कितना क्वांटिटी ए ने यूज किया, कितना क्वांटिटी बी ने यूज किया, हाँ या ना। कुछ बोला नहीं है तो सेम ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को भी क्या मान लेते हैं, सेम। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम लोग सेम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी रुपीज 5, ठीक है। यानी ऑलरेडी एक मिसिंग है, अब इस इसको भी, ये भी एक मिसिंग है। अब इसको भी अगर हम लोग और कॉम्प्लिकेट करें तब तो और फर्दर कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। अगर ए और बी का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अलग है तो फिर लिख के बताओ कितना ए ने यूज किया, कितना बी ने किया, ठीक है या नहीं। कुछ नहीं बोला तो इसको हम लोग सेम मानेंगे। सेम मानोगे तो भी दो वेरिएबल सब में खड़े हुए हैं, ठीक है। अलग अलग मानोगे तो फिर तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे, तब तो सम होना और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। यहाँ पे वेजेड पर आवर को मैंने क्या माना है, एक्स, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को मैंने क्या माना है, वाई, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट मेरे को इधर का निकालना है पहले, ठीक है, फिर इधर का निकालेंगे, एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा। अच्छा मेरे को बताओ, मटेरियल कॉस्ट तो चलो निकल गया, अब मेरे को क्या निकालना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए पहले मेरे को क्या निकालना होगा, बोनस आवर। यहाँ पे लिखो, हम लोग वर्कर ए का कर रहे हैं, लिखेंगे बोनस आवर अंडर योवन स्कीम, अंडर योवन स्कीम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, ठीक है। टाइम सेव कितना होगा, मैंने 50 आवर अलाउ किया तो उसने 30 आवर लिया, तो 20 आवर उसने सेव कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना था, सॉरी टाइम अलाउड कितना था, 50 इंटू टाइम टेकन है 30। सॉल्व करो कितना आएगा, 20/50 इंटू 30, 12 आवर, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे कितना, देखो वर्कर में यहाँ पे 30 आवर काम किया है तो 30 आवर का पैसा देंगे, प्लस 12 आवर का भी हम लोग उसको पैसा देंगे, और एक एक घंटे का कितना देते हैं, एक एक घंटे का सेम है, सेम है मतलब एक्स, ठीक है। सॉल्व करो कितना होगा, 42x हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, इसको मैं स्मॉल एक्स ले लेती हूँ, या ऐसे करती हूँ, इंटू एक्स, ठीक है, तो हो गया 42x। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 5 इंटू एक्चुअल में जितना आवर काम हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे ए ने 30 आवर काम किया, तो 5 इंटू 30 150। इस हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा मेरा, फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वाई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 42x है, फैक्ट्री ओवरहेड 150 है, हाँ या ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वाई प्लस 42x प्लस 150 इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 3490। अब x तो पहले आएगा, फिर प्लस वाई इक्वल टू 150 प्लस है ना, इधर माइनस में लेकर आ जाओ, कितना आएगा, 3340। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब वैसे हम लोग वर्कर बी का कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो चलो वाई मान के चले हैं, मेरे को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना है, उसके लिए हम लोग को बोनस आवर निकालना होगा। बोनस आवर अंडर हेल्थ से, हेल्थ से स्कीम,
कितना होगा 50% इंटू टाइम सेव्ड। 50% इंटू, देखो मैंने 50 आवर अलाउ किया तो उसने 40 आवर में ही काम कर दिया, तो उसने मेरा 10 आवर सेव कर दिया। सॉल्व फॉर 5 आवर्स होगा। अब लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा। देखो वो मैं यहाँ पे 40 आवर काम किया है तो उसको हम 40 आवर का पैसा देंगे, प्लस उसको बोनस 5 आवर का पैसा देंगे, और एक एक आवर का कितना देते, एक्स इंटू एक्स, तो हो जाएगा 45x। अब हम लोग निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। 1 घंटे का 5 रुपया, और एक्चुअल में कितना घंटा काम हुआ है, 40 आवर, तो कितना होगा 5 इंटू 40, 200। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, मटेरियल है वाई, लेबर आया 45x, और फैक्ट्री ओवरहेड 200। अच्छा, वाई प्लस 45x प्लस 200 इक्वल टू कितना होगा, फैक्ट्री कॉस्ट ऑलरेडी गिवन भी था 3600, 45x प्लस वाई इक्वल टू 3400। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 42x प्लस वाई इक्वल टू 3340, इक्वेशन 1। 45x प्लस वाई इक्वल टू 3400, इक्वेशन 3। अच्छा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले साइन चेंज करना होगा, पहले साइन चेंज करना होगा, वाई वाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इधर भी हो जाएगा माइनस, और इधर भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 42 माइनस 45x कितना होता है, -3x, और वाई वाई तो कट गया, प्लस माइनस कट गया, इक्वल टू 3340 माइनस 3400 माइनस 60। माइनस माइनस कट जाएगा, 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/10 इक्वल टू हो जाएगा 20। एक्स क्या था मेरा, एक्स था मेरा वेजेट, हाँ या ना, तो वेजेट पर आवर कितना आया, 20, वेजेट में आया 20। ठीक है, एक्स आ गया। अब वाई हम लोग निकाल लेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पहले में कर लेते हैं। 42x प्लस वाई इक्वल टू 3340, 42 इंटू 20 प्लस वाई इक्वल टू 3340, 42 इंटू 20, 840 प्लस वाई इक्वल टू 3340, वाई इक्वल टू 3340 माइनस 840, 2500। ठीक है, वाई क्या था मेरा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि 2500। अब यहाँ पे लिख लो नॉर्मल वेज रेट पर आवर, नॉर्मल वेज रेट पर आवर कितना है, एक्स को क्या माने थे, नॉर्मल वेज रेट पर आवर, हाँ या ना, ये देखो एक्स को क्या माने थे, नॉर्मल वेज रेट पर आवर या वेज रेट पर आवर, जो कि 20, और वाई को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैंने माना 2500। अब देखते हैं मेरे से क्या मांगा है। मेरे से नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस वो मैंने निकाल लिया, मटेरियल कॉस्ट भी मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मेरे को एक स्टेटमेंट बनाना है, कंपेयर करके दिखाना है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट तो ऑलरेडी निकला हुआ है, बस एक स्टेटमेंट बना लो फिर से और दिखा दो कैसे आया फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ऐसे तो फैक्ट्री कॉस्ट बना हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है, पर अपने को एक स्टेटमेंट बनाना है और फिर से दिखा देना है कि कैसे फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर ए और बी, पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, हेडिंग क्या देंगे, स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दोनों केस में मैंने सेम माना था, अदरवाइज भी सब में तीन चार तीन तो आ ही जाते वेरिएबल। ठीक है,
तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2500 है। ठीक है, फिर प्लस क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 42x। 42x मतलब 42 × 20, 42 × 20। ठीक है, आपकी बुक में पता है क्या किया है, बोनस वाले को उन्होंने अलग से किया है। ठीक है, एक बार चेक करो, मैं दिखाती हूँ आपको बुक में क्या किया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो बुक में क्या है कि बोनस को लेकर, बोनस को अलग से लिखा है, फिर वेजेस को अलग से लिखा है। ये देखो, डायरेक्ट वेजेस अलग से लिखा है और बोनस अलग से लिखा है। ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। मैं अलग किया है तो चलो हम लोग भी अलग कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वेजेस दिखा दो, मतलब सिर्फ टाइम टेकन का दिखा दो, और बोनस अलग से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सिर्फ टाइम टेकन का एक बार ले लेते हैं। टाइम टेकन कितना है, यहाँ पे देखो उसने 30 आवर लिया है, हाँ या ना, उसने 30 आवर लिया है, तो 30 × 20, 30 × 20, और इसने यहाँ पे कितना आवर लिया है, 40 आवर लिया है, 40 × 20। ठीक है, कितना होगा, 600 और 800। फिर बोनस अलग से दिखा देंगे, या आप टोटल भी दिखाते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। बोनस कितना होगा, बोनस होगा यहाँ पे 12 आवर, ये देखो 12 आवर है बोनस, और एक आवर का 20, 12 × 20, और यहाँ पे बोनस आवर कितना है, 5 आवर, और एक आवर का 20, 5 आवर और एक आवर का 20, तो होगा 240, और इधर होगा 100। फिर प्लस क्या कहेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा 150, 150 और 200, 150 और 200। सॉल्व करो कितना आएगा, 3490, 3600, 3490, 3600, ये देखो 3490, 3600 ही आया हुआ था। ठीक है, तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।